अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम वेब 3 सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वीडियो में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर पहले से डिप्लॉयड होते हैं, हम उनके इवेंट्स को गेट करेंगे और इस पर्पस के लिए हम मेननेट का यूज करेंगे ताकि हम रियल टोकन्स के इवेंट्स को अप्रोच करें। तो सबसे पहले हम वेब 3 को रिक्वायर कर लेते हैं। उसके लिए सेम वही लाइन्स होंगी जो हमने पहले भी यूज किए हैं। इस वीडियो के लिए हम मेननेट का यूज करेंगे, जिसके लिए आपको ये लिंक चाहिए होगा जो आपको infura.io से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इथेरियम ब्लॉकचेन पर इवेंट्स को इमिट करवाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, लेट्स सपोज कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई अप्रूवल होती है, तो इसके अगेंस्ट जो इवेंट होता है वो नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट हो जाता है। और इसी तरह आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ब्रॉडकास्ट हुआ है। इस वीडियो में हम ERC20 स्टैंडर्ड टोकन के ही इवेंट्स को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी सीरीज ही ERC20 स्टैंडर्ड पर ही है। इथेरियम प्लेटफॉर्म पर जिस स्टैंडर्ड को मीट करते हुए टोकन्स को बिल्ड किया जाता है उसे ERC20 स्टैंडर्ड कहते हैं। इवेंट्स के बारे में पहले भी एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। उसमें आप डीपली इवेंट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप इवेंट्स को एज अ नोटिफिकेशन कंसीडर कर सकते हैं, जिसको डिफरेंट केसेस में हम इमिट करवाते हैं। हम इसकी एग्जांपल देखने के लिए गिटहब पर चलते हैं। गिटहब पर आपने EIP20 लिखकर सर्च करना है तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। इसमें सिंपली ERC20 स्टैंडर्ड टोकन के बारे में सिंपल एक समरी दी हुई है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिर्फ इवेंट्स को ही देखेंगे। यहाँ पर दो तरह के इवेंट्स बताए गए हैं, एक ट्रांसफर है और एक अप्रूवल है। ट्रांसफर इवेंट में आपको पता है कि इन्होंने 3 आर्गुमेंट यूज किए हैं। एक एड्रेस है, दूसरा भी एड्रेस है यानी कि टू एंड फ्रॉम का एड्रेस है, और थर्ड है वैल्यू। जब भी हम कुछ ट्रांसफर करवा रहे होते हैं, कुछ वैल्यू ट्रांसफर करवा रहे होते हैं, तो हमें उसमें 2 एड्रेस चाहिए होते हैं, एक रिसिपेंट का, एक सेंडर का, और अमाउंट चाहिए होती है जितनी अमाउंट को हम ट्रांसफर करवा रहे होते हैं। और जब हमारा फंक्शन सक्सेसफुली रन हो जाता है और अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है तो फिर ये ट्रांसफर का इवेंट एमिट हो जाता है। इसी तरह अप्रूवल का इवेंट है, जब हमें किसी भी ट्रांजैक्शन पे अप्रूवल देनी होती है या किसी और फंक्शन में हमें अप्रूवल देनी होती है, तो हम वहाँ पर एक अप्रूवल का इवेंट यूज करते हैं, फिर हम उसे एमिट करवा लेते हैं जब सक्सेसफुली अप्रूवल डन हो जाती है। उसके बाद आपने इथरस्कैन IO पर आना है। यहाँ से आप कोई भी ERC20 स्टैंडर्ड का टोकन पिक कर सकते हैं। मैं थेटा टोकन को ही यूज करूंगी क्योंकि हमने पहले भी इस वीडियो सीरीज के स्टार्ट में भी इस टोकन को यूज किया है और हम इसी टोकन के इवेंट्स को अप्रोच करेंगे। इसके लिए हमें थेटा टोकन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चाहिए होगा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ABI फाइल चाहिए होगी। यहाँ से आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट्स है, एनालिटिक्स है, ट्रांसफर है। इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ से ABI फाइल भी मिल जाएगी। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे ABI फाइल को, और जो ABI फाइल हमने कॉपी की है उसका यहाँ पर ABI एक वेरिएबल बना लेंगे और उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हमारी ABI फाइल पेस्ट हो गई है। उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चाहिए। एड्रेस को आपने हमेशा कोट्स में ही पेस्ट करना है, तो हम इथरस्कैन से एड्रेस को भी पेस्ट कर लेते हैं। इसी सेम पेज पर आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी मिल जाएगा। यहाँ से आपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी कर लेना है और जो इसका एक वेरिएबल बनाया था उसमें आपने पेस्ट कर देना है। कॉन्ट्रैक्ट और ABI हमने दोनों चीजें पेस्ट कर ली हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके पास Node.js पहले से इंस्टॉल हो और Web3 लाइब्रेरीज भी आपने इंस्टॉल की हुई हो। हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट करवाना है, जिसके लिए हमें अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस बनानी होगी और इंस्टेंस बनाने के लिए हमने ये दो चीजें यहाँ पर पेस्ट की हैं, ABI और एड्रेस। इंस्टेंस बनाने के लिए आप एक लाइन ऐड करेंगे। इस इंस्टेंस का नाम मैं कॉन्ट्रैक्ट ही रख रही हूँ, web3.eth.contract। ये काम भी हमने तकरीबन पहले किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस जब भी हमने बनानी होती है तो वो 2 आर्गुमेंट लेता है, पहला ABI और दूसरा एड्रेस। ये इंस्टेंस हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने 2 आर्गुमेंट दे दिए हैं। ये चीज़ आपको इजीली समझ आ गई होगी क्योंकि हमने ये पहले भी वीडियोस में बहुत दफ़ा डिस्कस किया है। ABI बेसिकली एक जेसन रिप्रेजेंटेशन होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, और एड्रेस बेसिकली हमें लोकेशन बताता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम ब्लॉकचेन पर कहाँ लोकेटेड है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस क्रिएट हो गई है, तो अब हम इसे कंसोल करवा के देख लेते हैं क्या हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रोच कर पा रहे हैं। टर्मिनल पर जाकर आपने इस फाइल को रन कर लेना है, node स्पेस app.js। तो आप ये देखिए हमारी फाइल बिल्कुल करेक्ट वे में रन हुई है। हम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सारे फंक्शंस को अप्रोच कर पा रहे हैं। इसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, इसको भी हमने पहले डिस्कस किया है।
कि इसके फंक्शन को किस तरह रीड करना है। अब हम अपने इवेंट्स की तरफ आते हैं कि हमने इवेंट्स को किस तरह अप्रोच करना है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस को यूज़ करते हुए। इवेंट्स को गेट करने के लिए हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस और वेब3 लाइब्रेरीज दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम वेब3 के डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं। ये मैंने वेब3 की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन किया है और इसमें हम फंक्शन यूज़ करेंगे गेट पास्ट इवेंट्स। इस फंक्शन को हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जो इवेंट्स एमिट हो चुके हैं ब्लॉकचेन पर हमने उनको रीड करना है, इसलिए हम गेट पास्ट इवेंट का फंक्शन यूज करेंगे और माई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस को शो कर रहा है। और इसके बाद हमने क्योंकि हमने ऑल इवेंट्स को यूज करना है तो हम यहाँ पर ऑल इवेंट्स का कीवर्ड यूज करेंगे और जिस तरह इन्होंने पैरामीटर में जो वर्ड्स बताए होते हैं हमने उसी तरह यूज करना होता है। अगर हम उस तरह यूज नहीं करते तो हमें एरर आता है। जैसे इन्होंने ऑल इवेंट्स से हमें बताया तो हम यहाँ से ऑल इवेंट्स को ही पिक करेंगे और अर्लीस्ट, लेटेस्ट, पेंडिंग, सेव, फाइनलाइज ये जो वर्ड्स बताए हुए हैं हमने इन्हीं में से कोई पिक करके वेब3 से अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटरेक्ट करवाना होता है ताकि हम इथेरियम ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करके उसके इवेंट्स को अप्रोच करें। अब इवेंट्स को गेट करने के लिए हम एक लाइन लिखेंगे। अभी हमें कंसोल की ज़रूरत नहीं है तो इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस को कॉल करेंगे डॉट गेट पास्ट इवेंट। अभी हमने देखा था कि ये वेब3 का एक फंक्शन है और इसके बाद ऑल इवेंट्स का वर्ड हमने यहाँ पर यूज़ करना है क्योंकि हम इवेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं और ये वर्ड हमें पहले से ही वेब3 लाइब्रेरीज में दिया हुआ है। और हमने इसमें ये भी मेंशन करना है कि हमें कौन से ब्लॉक से लेकर कौन से ब्लॉक तक की इवेंट्स को अप्रोच करना है। तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम ब्लॉक, यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख दें। मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको फिल कर लें टू ब्लॉक फाइनलाइज का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने वेब3 लाइब्रेरीज में पढ़ा था कि ये वर्ड हमें मेंशन है और फाइनलाइज का मतलब ये है कि लास्ट ब्लॉक जो है वहां तक के इवेंट्स को हम अप्रोच कर रहे हैं। अब हम इधर स्कैन पर चलते हैं, वहां से हम एक ब्लॉक को पिक करेंगे यानी कि हमें कौन से ब्लॉक से लेकर फाइनलाइज ब्लॉक तक के हमें इवेंट्स को देखना है। यहाँ पर आप अर्लीस्ट भी लिख सकते हैं जो कि हमें वेब3 लाइब्रेरीज में एक वर्ड दिया हुआ था यानी कि जीरो भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर जीरो या अर्लीस्ट लिख लें, उसका मतलब ये होगा कि वेरी फर्स्ट ब्लॉक से लेकर यानी कि जेनेसिस ब्लॉक से लेकर फाइनलाइज इनके आखिरी ब्लॉक तक जो इस वक्त फाइनलाइज ब्लॉक है वहाँ तक आपको इवेंट्स अप्रोच दे देगा। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत लेंथी हो जाएगा और शायद टाइम टेकिंग भी हो, तो मैं इस तरह नहीं करूँगी। मैं इधर स्कैन पर जाऊँगी। इधर स्कैन पर आने के बाद आपने ब्लॉकचेन सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको व्यू ब्लॉक्स की एक ऑप्शन मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से ये होगा कि आपको बहुत सारे ब्लॉक्स दिखाई देंगे। ये ब्लॉक के नंबर हैं क्योंकि हर एक ब्लॉक का एक इंडेक्स नंबर होता है। जिस तरह यहाँ पर 16,868 ब्लॉक चल रहा है। यहाँ से आप कोई भी एक ब्लॉक ले लें, यहाँ पर अभी कॉपी की ऑप्शन नहीं है। मैं कोई भी एक ब्लॉक यहाँ से उसका नंबर लेकर फ्रॉम ब्लॉक में पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं हम 16,087,000 और समथिंग ब्लॉक को अप्रोच कर रहे हैं यानी कि इस ब्लॉक से लेके फाइनलाइज ब्लॉक तक की हमें दिखा दे कि कितने इवेंट्स पड़े हैं। उसके बाद हम अपना ये कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले एक एरर का आर्गुमेंट देंगे, उसके बाद इवेंट्स और एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे, कंसोल करवाएंगे इवेंट्स को, फाइल को सेव करेंगे और हम इसको अपनी फाइल को रन करके देखते हैं टर्मिनल पर। सिंपली आपने नोड स्पेस app.js लिखकर फाइल को रन करना है। इसने हमें एरर दिया है गिवन इनपुट फाइनलाइज इज नॉट अ नंबर। यहाँ पर हमने ये वर्ड गलत लिखा था क्योंकि उसमें हमें वेब3 लाइब्रेरीज में फाइनलाइज्ड ये वर्ड मेंशन है, तो आपने एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी है। अब इस फाइल को हम दोबारा रन कर लेते हैं, नोट स्पेस app.js लिख के दोबारा इसको रन करते हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये बिल्कुल सही रन हुआ है। इवेंट्स को हम यहाँ पर गेट कर पा रहे हैं। तो अब हमने देखना ये है कि हमारे पास टोटल इवेंट्स कितने एमिट हुए हैं। तो उसके लिए हमने console.log में इवेंट्स डॉट लेंथ लिखकर फाइल को सेव करेंगे और दोबारा से फाइल को रन करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इस ब्लॉक से लेके फाइनलाइज ब्लॉक तक टोटल कितने इवेंट्स एमिट हुए हैं। बाय चांस हमारे पास एक ही इवेंट एमिट हुआ है। ये देखें आपको 1 नंबर दिखाई दे रहा है जो कि 16,087,000 ब्लॉक से लेके फाइनलाइज ब्लॉक तक के दरमियान में सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक इवेंट एमिट हुआ है जो कि उसने पहले शो करवा दिया है। अब हम थोड़ा सा अपने नंबर को पीछे ले जाते हैं ताकि हमें पता चले कि कितने इवेंट्स हैं
अब हमारे पास नंबर है 16,850,000। देखते हैं इस ब्लॉक से फाइनलाइज ब्लॉक तक कितने इवेंट एमिट हुए हैं। दोबारा फाइल को रन करते हैं, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ता है। टोटल हमारे पास 3 इवेंट्स एमिट हुए हैं, यानी कि इस ब्लॉक से लेके फाइनलाइज ब्लॉक तक। अब हम इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं, फिर एक दफ़ा फिर फाइल को रन करके देखते हैं कि टोटल इवेंट्स कितने एमिट हुए हैं। 16 मिलियन, इस वक्त हमारे पास आंसर आया है 57, यानी कि इस ब्लॉक से फाइनलाइज ब्लॉक तक 57 इवेंट्स एमिट हुए हैं। तो हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आए हैं, इतने इवेंट्स एमिट हुए हैं। तो अब हम किसी एक इवेंट को इसमें अप्रोच करते हैं। लेट्स सपोज हम ये लिखते हैं कि 56 नंबर पे जो इवेंट है हमें वो शो करवा दे इवेंट्स, क्योंकि एरे में स्टोर है तो हम एरे के थ्रू इसको कॉल करेंगे और दोबारा से अपनी फाइल को रन करेंगे। तो 56 नंबर पे जो इवेंट मौजूद था वो इवेंट इसने हमें शो करवा दिया। इस इवेंट को आप डिटेल में स्टडी करेंगे, अप्रूवल का इवेंट है और रिजल्ट्स में आपको ओनर, स्पेंडर, वैल्यू तीनों दिखाई दे रहे हैं। वैल्यू इसमें वे फॉर्म में है, ये शायद और भी कोई स्मॉल डिनोमिनेशन है, इसकी वे सबसे स्मॉलेस्ट है, इसलिए आपको वैल्यू इस तरह शो हो रही है। इस तरह से आप इवेंट्स को अप्रोच कर सकती हैं। एक और अप्रोच का तरीका है, इवेंट्स को आप नाम के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, जिस तरह इवेंट्स डॉट ट्रांसफ़र। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो उसमें होगा ये कि फ्रॉम ब्लॉक से लेके फाइनलाइज ब्लॉक तक जितने भी ट्रांसफ़र के इवेंट्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। अब आप दोबारा से फाइल को रन करते हैं, नोट्स पे app.js लिख के आपने फाइल रन करनी है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। अनडिफाइंड, इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अभी इसमें कोई ट्रांसफ़र का इवेंट नहीं है, अप्रूवल का इवेंट है, तो इसलिए इसने मैं पहले भी अप्रूवल का इवेंट शो किया था। तो अब आपने प्रैक्टिस इसकी ये करनी है कि आपने डिफरेंट इवेंट्स के नाम कॉल करके उनको अप्रोच करना है और इवेंट्स को स्टडी करना है, इनकी सारी डिटेल को स्टडी करना है। और नंबर के थ्रू भी आप इवेंट्स को कॉल कर सकते हैं। आप फ्रॉम ब्लॉक में 0 भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको जेनेसिस ब्लॉक से फाइनलाइज ब्लॉक तक इवेंट अप्रोच कर दें। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई भी आपको इसमें मसला है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।